ओ भैया। Hey, so now एक rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. महा लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, टोटली कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे ज्ञान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। आज हमारे घर पे खाने पे आना है। खाना? आप बताइए क्या सोचा है आपने? किस चीज के बारे में? इस गांव के बारे में। इसकी जमीन गिरवी है ठाकुरों के पास। गांव की सारी जमीन ठाकुरों की है? ठाकुर ठकुराइन यानी मैं? धीरे से जाना बगियन में, भवरा धीरे से जाना रघु भैया, रघु। मेमनी? अच्छा जी, हम पुकारे तो नहीं सुने, मेमनी की आवाज में पुकारे तो जैसे पैरों में पर लग गए। चुप करो, मस्करी के अलावा कुछ और नहीं सोचता तुम्हें? रघु भैया, मस्करी तो आपको सूझ रही है। बोलिए ना, वो कौन देवी है जो आपके मन मंदिर में जगह जमाए बैठी है? ऐसा कुछ ना है। अब तू जा यहाँ से, अकेला छोड़ दे हमें। तनिक अपना हाथ दिखाइए, दीजिए दीजिए। हाँ, सुमसाम जगह पर जाकर यूं अकेले बैठना, अरे छोड़ो, तंग मत करो हमें। हमें क्या हुआ? प्रेम हुआ है। अब ये भी बता दीजिए कि वो देवी कौन है? हाँ? बोलिए ना। ठीक है, हम खुद ही सोच लेते हैं। गहना? पगला गया क्या? वो तो हमारी बहन जैसी है। चमकी? सोना? सोना? रघु भैया, हम तो रिश्तेदार हो गए भाई। जीजा जी प्रणाम, प्रणाम। हम पिताजी को पता कराते हैं। पिताजी। भोला! पगला गया क्या? इनमें से कोई नहीं है। गहना नहीं है, चमकी नहीं है, सोना भी नहीं है। अब ये गांव में कौन कन्या है जो शादी ब्याह के लिए तैयार है भाई? मेमनी तो नहीं हो सकती है। समझ गए भैया, समझ गए। शुरू में कच्चा खा गए थे, परंतु हम भी बजरंग बली के भक्त हैं तो दिल की बात भाप गए। सच है ना भैया? सच तो है भोला, लेकिन ये सही नहीं है। हम ठहरे गांव के किसान और वो शहर की लड़की। हम दोनों के सोचने में और संस्कारों में उतना ही अंतर है जितना गांव की मिट्टी की महक में और बोतल बंद बनावटी खुशबू में। अब हमें तो शहर रास नहीं आएगा और उसे गांव से वैसी चिढ़ है। क्या कह रहे हो रघु भैया? इस शहर गांव कुछ नहीं होता है। हृदय तो सबका एक ही जैसा होता है, और जब प्रेम हो जाए तो हृदय और मस्तिष्क दोनों एक ही दिशा में तीव्र गति से दौड़ते हैं, और वो है प्रेम। हम सच कहें तो इस सारा झगड़ा मेमनी नाम से है। इस शहर और गांव का झगड़ा सिर्फ इसी शब्द मेमनी से है।
मतलब? मतलब ये कि आप आन्या जी को मेमनी कहना छोड़ दीजिए और उनको उनके नाम आन्या से पुकारिए, जिस तरह हम ईसा जी को पुकारते हैं। अब देखिए, वो हमारी दोस्त बन गई ना, तो बोलिए आन्या। हाँ। अरे ना, हमसे ना होगा ये। अच्छा ठहरिए, ये लीजिए पत्थर, ये क्या करे? इससे लिखिए आन्या, और वो भी एक बार नहीं 25 बार। जिस तरह पाठशाला में गुरुजी पुस्तक पर नाम लिखाया करते थे, इसी तरह आन्या जी का नाम 25 बार लिखिए। ठीक है रघु भैया, हम चलते हैं। प्रणाम। गहना, बेटा जल्दी कर, अभी दाल भी चढ़ानी है, सब्जियां भी काटनी है, कितना काम बाकी है। अम्मा, दाल हमने धोकर चढ़ा दी है, बस रंगोली खत्म हो जाए फिर हम सब्जी भी काट देते हैं। अब काहे चिंता कर रही हैं हम, है ना? अरे वाह, क्या बात है, बहुत चहल पहल हो रही है। कोई आ रहा है क्या अम्मा? तू कहाँ था अब तक? हाँ, ठकुराइन और उसके घर वाले खाने पे आ रहे हैं दोपहर को। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हम तो रोज मिलते रहते हैं, तो फिर आज इतना बड़ा वेलकम क्यों? क्योंकि आप हमारे घर रोज नहीं आते। डेबी, ये गांव है और गांव में घर आए लोग मेहमान होते हैं। जी, मेहमान नहीं, भगवान होता है। भीतर आइए, आइए। ईसा जी, आप काहे खड़ी हैं? भीतर आइए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो रघु का घर है ना? अरे गांव में मेरा तुम्हारा कुछ नहीं होता, सब एक साथ रहते हैं परिवार की तरह। परिवार? मैंने आपके परिवार में झगड़े नहीं होते? डेबी, जीडी, हमारे इस छोटी सी फैमिली में इतने बड़े बड़े झगड़े होते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही पूछ रही थी। चलिए रघु भैया, चलिए। वाह, सो कूल। इसमें हरा रंग कितना अच्छा लग रहा है। नमस्ते ठकुराइन। अरे नमस्ते, आपने घर बहुत सुंदर सजाया है। जो भी आपके सामने ही है। आइए बैठिए ना। जमीन पर? हम क्या नहीं 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 नहीं। ईशा, बैठो जमीन पर। एक्चुअली क्या है ना कि हमारी हवेली में चूहे बहुत सारे हैं, बड़े बड़े, इसलिए जमीन पर बैठने से कतरा रही है। आप निश्चिंत होकर बैठिए, हमारे घर में कोई चूहे नहीं है। ठकुराइन, हमने आपके लिए कुछ भेंट तैयार की है। ठकुराइन, ये आपके लिए साड़ी। ये आपके लिए। वाओ, ब्यूटीफुल। ईशा बेटिया, ये आपके लिए। अम्मा, अच्छा, ये आपके लिए। आन्या, ये आपके लिए। वाव! आपको कैसे पता चला कि मुझे हरा रंग पसंद है? माफ करना जानकी, हम आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। अरे जीरी, मैं नहीं भूली हूँ, ये आपके लिए। रघु भैया, आपको राम प्यारी के लिए घंटी चाहिए थी ना? आ गई? राम प्यारी? मॉम, राम प्यारी रघु की भैंस है। ओह, हाउ ओरिजिनल।
और ये राम प्यारी के लिए नहीं है, ये इस घर के लिए है। ये फेंची विंचाइन है, तुम्हारे गुड लक के लिए। इसे यहाँ आने से पहले मैंने लिया था, अपने घर के लिए। वापस जाके और ले लेंगे। इसकी टिंग टिंग से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। हम दरवाजे पे लगा देते हैं। ठाकुराइन, आज आन्या बेटी ने हमारे खेतों को बचाया। अब ये खुशहाली की घंटी देकर हमें सब कुछ दे दिया। पर आपके गिफ्ट के आगे आन्या का गिफ्ट तो कुछ भी नहीं। अरे नहीं बेटे, पेंट भी बराबरी नहीं करते। हम तो इसी बात से खुश हैं कि तुम्हें कुर्ती बहुत पसंद आई। और मुझे भी। थैंक यू। सचमुच बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आप रो कह रही हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगा है जैसे इतने सालों के बाद किसी ने मुझे कुछ दिया हो। ओह थैंक यू जानकी। अगर आपको इतना ही पसंद आया तो मेरे पास और भी दिखा देती हूँ। रियली? हाँ। वाओ। मैं भी किचन में जाती हूँ गहना की मदद करने। मदद? मम, आन्या का सनस्क्रीन खो गया क्या? मुझे लगता है उसे सनस्ट्रोक हो गया है। मुझे शट अप ईशा। आन्या? बोला भैया, हमें यहाँ के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे, इसलिए हम आपके घर जाने खाना खाने। चल चुप कर, हम जरा अंदर देख के आते हैं कि हो क्या रहा है। ओ मेमनी, अरे ये रोज रोज क्या शौक चढ़ गया तुम्हें रसोई में काम करने का? गहना है ना अम्मा की मदद करने के लिए। हाँ हम है ना यहाँ, हम कर लेंगे। आप बाहर बैठिए। बाहर जाओ, आराम करो, थोड़ा हंसी मजा करो। वही तो करने आई हूँ, बाहर उन सबकी बातों से बोर हो रही थी, इसीलिए बहाना बना के अंदर चले आई मदद करने। हम भी आ जाएं? मदद करने? ये देखिए, ये सारा काम हम अपने हाथों से ही करते हैं। वाओ, कितना सुंदर है। अब कितने में बेचते हैं आप इसे? जब गोटा सितारा लगा हो तो 100 रुपए, नहीं तो 80। व्हाट? क्या? डेबी, 80 मतलब 80। हाँ जीडी पता है, लेकिन यही चीज शहरों में 80,000 में बिकती है, इसलिए तो मैं सरप्राइज्ड हूँ। गॉड, वो लोग गांव से इतनी कम कीमतों में खरीदकर शहर में इतनी ज्यादा कीमतों से बेचते हैं। नो नो नो, दिस इजंट फेयर। ये सही बात नहीं है। पता है, जब मैं शहर पहुंचूंगी ना तो मैं एक बुटीक यानी एक दुकान खोलूंगी, जानकीज क्रिएशंस। जरा सोचिए, आपके सारे ड्रेसेस डिस्प्ले होंगे एक बुटीक में, एक दुकान में, वो भी शहर में। खूब पैसे कमाएंगी आप। क्यों, क्या हुआ? गांव में बेशक 4 पैसे कम मिलते हो, लेकिन जब गांव की बहू बेटियां हमारे कपड़े पहनकर सजी संवरती हैं, तब जो खुशी मन को मिलती है, उसके मुकाबले में शहर के पैसे कुछ नहीं। चलो, आज मैं तुम सबको एक नया खेल सिखाती हूँ। अरे वाह, शहरी खेल। अरे ना, हमें नहीं खेलना तुम्हारा कोई शहरी खेल। नहीं रखूं, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। इसे कहते हैं देखो बोलो करो। तो मुझे पता है, ट्रूथ डेयर एंड स्टेयर। बोला, मुझे कागज और पेन दे दो। लाते हैं कागज और कलम। हाँ उधर ही है। अरे ला रहे हैं छोटुआ, ई लीजिए। ओके, अब इसे ऐसे घुमाना है और जिसके सामने ये चम्मच रुकेगा उसे ये 3 चिट में से एक चिट उठाना होगा, और जो भी ये चिट में लिखा होगा वो उसे करना होगा। ओके, मतलब देखो करो बोलो।
ईसा जी, इसमें लिखा है पोलो। ठीक है, मैं बताती हूँ ईशा को क्या बोलना है। ईशा, तुम्हें बताना होगा कि गांव का कौन सा लड़का तुम्हें बहुत पसंद है, और सच बताना। वेरी सिंपल, भोला। भोला भोले राजा। भोला चलो अब हम उठाएं पर्ची। धन्यवाद। इस पर्ची में लिखा है करो, परंतु कोनो ऐसा काम बोलेगा जो बहुत आसान हो। डरो मत, बहुत सिंपल सी बात है। तुम अपनी पोनी टेल चुटिया काटो। ओ भोले राजा। भोला भोला ओ भोला भोला चुटिया। भोला तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? हाँ हाँ, काटो काटो। भोला ओ भोला। काहे नहीं कर सकते, हम अभी काट देते हैं। ये लीजिए। मत मारी गई है कि तुम्हारी? आगे पीछे पूछ कर काटो। ये चुटिया काटी ना, पंडित जी सर काट देंगे तुम्हारे। भोले राजा। नहीं, ईसा जी, ये काम हम नहीं कर सकते हैं, कोनो और काम बोलिए। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। ना हो तो ही अच्छा है, और ये भयानक खेल बंद कर दो, समझे? अरे तुम तो बिना खेले ही डर गए। हम डरते नहीं अपनी अम्मा के अलावा किसी और से। तो तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम है। चलो खेलो। ओके, चलो उठाओ। है ना, चलो उठाओ। करो। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है तुम्हें। तुम्हें अपने हाथों से रघु को ये खिलाना होगा। नहीं आन्या जी। चलो, उठाओगे ना? नहीं आन्या जी, हम। अरे खिला ना। चल खिला खिला खिला। अब खिला भी। पगली है। लीजिए, हमारे गांव की खास ठंडाई है ये। ओह वाह, पीने वाली हर चीज खास होती है। क्यों? आप इस ठंडाई में खसखस डालती हैं क्या? खसखस तो डालते हैं, फिर भी। कॉकटेल, इसी का तो इतनी देर से इंतजार था। डेबी, ना तुम समय देखती हो ना जगह। रियली। रहने दीजिए ठकुराइन, ऐसी आदतें किसी के रोकने से नहीं रुकती। यही तो है असली गांव और शहर का मिश्रण, कॉकटेल। देखो, अब आन्या जी आपको देखना होगा। रघु भैया को। और वो भी हमारे 30 गिनने तक। अच्छा हो तुमने राम प्यारी को देखने को नहीं कहा। अरे ना, हम नहीं खेल रहे। अरे तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें थोड़ी कुछ करना है, बैठो। देखो भैया, बैठ जाइए। लीजिए आन्या जी, इस छन्नी के माध्यम से आप रघु भैया को देखिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो करवा चौथ की रीत है। अरे नहीं, ये क्या खेल हुआ? हम नहीं खेल सकते। अरे रघु भैया, थोड़ी ही देर की बात है, बैठ जाइए ना। अरे मान जाओ रघु भैया, मेमनी थोड़ी ना रोज रोज आपको ऐसे देखेगी। इसमें क्या है? ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 1
बस करो ना, बंद करो ये। अरे नहीं, ऐसे कैसे? अभी तो रघु भैया ने खेल खेलना शुरू किया है, जमना शुरू किया है। अरे रघु भैया जमे रहिए। 11 12 हे राम, ये क्या गजब हो रहा है? 18 19 अम्मा कुछ नहीं हो रहा है, खेल खेल रहे हैं। ये क्या बेहुदा खेल है? तुम लोगों को पता भी है इसका मतलब? अम्मा हम है ना, हम सब संभालेंगे, आप जाओ। बड़े बाहर और छोटे भीतर, जाइए ना अम्मा, जाइए ना। जाइए। चल चल। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। जानकी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? तुम भी एक चुपके से सिप ले लो, सारी परेशानियां भाग जाएगी। नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। डेबी, तमीज से बात करो। ओ जीडी, ये सब आपके श्रॉफ मैंशन में चलता होगा। यहाँ तो मुझे अपने घर जैसा लगता है। और घर में क्या फॉर्मेलिटी? नो रूल्स, नो कायदा, नो कानून। बस हम 3 औरतें एक साथ, एक लेजी आफ्टरनून और ये ठंडाई। यहाँ पे तो कोई नहीं है जो मेरा साथ दे। कम से कम किशन वहाँ कभी कभी ड्रिंक्स में कंपनी जरूर दिया करता था। अब कहाँ है किशन जी? वो विदेश गए हैं किसी काम पे। रियली जीडी, आपने मुझे नहीं बताया। अब यूरोप, यूएस या ऑस्ट्रेलिया कहाँ गए वो? हाँ वही। हाँ? और रघु के पिताजी काम के लिए, आंखों में सपने लिए शहर गए थे। लौट आए तो बस सपना बनकर रह गए। बस उनकी याद ही बाकी रह गई। चाहे शहर हो या गांव, सभी औरतों की एक ही कहानी है। हमारी खुशी, हमारे गम, हमारे डर, सभी औरतों की एक जैसी है। बस एक चीज छोड़कर। आप अपने गम भुलाने के लिए आंसू पीते हैं और हम रघु भैया उठाओ पर्ची। हम नहीं उठा रहे कोई पर्ची वर्ची। तो ठीक है, रघु भैया की जगह हम पर्ची उठा लेते हैं। ई में लिखा है बोलो। बोलिए। हम नहीं बोल रहे कुछ, तुम्हारा क्या भरोसा? अभी कहोगे कि मुर्गे की भांख भरे हैं। अरे मुझ पर तो है ना। आओ चलो बैठो। ओके, तो बताओ उस लड़की की 3 अच्छी बातें जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। और हाँ रघु भैया, साथ में आपको वो कन्या का नाम भी बताना होगा। देखा, हमने कहा था ना हमें भरोसा नहीं है तुम पे। ये तो बेईमानी है। अरे पहले वो 3 बातें तो बताओ। इतना मुश्किल है क्या उस लड़की में 3 अच्छी बातें ढूंढना? सबसे अच्छा है उसका मुस्कुराना। आए रघु भैया। धत। और उसकी आंखों की चमक। और वो हरे कपड़ों में हमें बहुत सुंदर लगे हैं। लो तो रघु भैया, वो देवी जी का नाम भी बता दो।
हुआ जब लव हुआ।